हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? पैनक्रियाज का। मियादी ज्वर किस कारण होता है? जीवाणु के कारण। मियादी जो ज्वर होता है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। टाइफाइड पैदा होता है किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। आंत को प्रभावित करता है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो एडिज इजिप्टी के कारण होता है। डेंगू संक्रमित मच्छर फैलाता है। एडिज इजिप्टी मादा मच्छर को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? अगर कार्बोहाइड्रेट के अलावा आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है इसमें? तो वसा है कार्बोहाइड्रेट के बाद। बच्चों में अंगों की अस्थि मुड़ जाती है, ये किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां जो होती है मुड़ जाती है, किसकी कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। रतौंधे विटामिन ए की कमी से, इसका भी विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स रोग क्या होता है? रक्ताल्पता जो होगी किससे होगी? तो डी का फोड़, विटामिन B12 का। रक्ताल्पता किसके कारण होती है? विटामिन B12 के कारण। रक्ताल्पता किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। रिकेट जो होता है किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? विडाल टेस्ट जो होती है टाइफाइड के लिए होती है। विडाल टेस्ट किसके लिए होती है? टाइफाइड के लिए होती है। विडाल टेस्ट जो होती है किसके लिए होती है? टाइफाइड के लिए। डिक टेस्ट किसके लिए होती है? डिक टेस्ट जब भी होगी तो स्कारलेट फीवर के लिए। डिक टेस्ट किसके द्वारा होता है? डिक टेस्ट करते हैं स्कारलेट फीवर के लिए। डिक टेस्ट किसके लिए करते हैं? स्कारलेट फीवर के लिए। टॉर्निकेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टॉर्निकेट जो फीवर होता है किससे संबंधित है? डेंगू बुखार से। टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है किससे संबंधित है? तो डेंगू बुखार से। टॉर्निकेट टेस्ट जो होता है किससे होता है? डेंगू बुखार से। RA फैक्टर किससे संबंधित होता है? डी का 1। RA फैक्टर जो होता है गठिया से संबंधित होता है। RA फैक्टर किससे संबंधित होता है? गठिया से। RA फैक्टर किससे संबंधित होता है? गठिया से। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? कौन सा बीमारी जो है पानी द्वारा नहीं होती है? देखिए, हैजा जो होती है पानी द्वारा होता है। टाइफाइड होती है, एम्बियासिस होता है, फ्लू नहीं होगा। फ्लू बीमारी जो पानी के द्वारा नहीं होती है। कौन पोलियो का कारण है? एक वायरस जो होती है पोलियो का कारण है। पोलियो का कारण कौन होती है? एक वायरस। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा को। निमोनिया रोग फेफड़ा को ग्रसित करता है। मादा क्यूरेक्स मच्छर किस रोग का वाहक है? मादा क्यूरेक्स मच्छर जो है यह मलेरिया का वाहक है या फाइलेरिया का? मादा क्यूरेक्स मच्छर फाइलेरिया का। क्यूरेक्स मच्छर जो कि फाइलेरिया से संबंधित है।
रक्त का थक्का बनाने के में कौन सा अवयव आता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। लीकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। लीकेमिया में क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। लीकेमिया क्या होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। लीकेमिया लीकेमिया जो होगी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। ये एक प्रकार का कैंसर है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होती है? वह प्रोटीन होती है। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन होती है। एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन होती है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के कारण। पीलिया किसके संक्रमण से होता है? यकृत से। कौन सा रोग संक्रामक है यानी फैलता है? डिप्थीरिया जो होता है फैलता है। डिप्थीरिया जो है फैलता है। शरीर के अंदर लोहा की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है रक्तहीनता। रक्तहीनता होती है लोहे की कमी से। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? रक्तहीनता है। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? चेचक जब भी होगा वेरिओला वायरस के द्वारा होगा। चेचक किसके द्वारा होता है? वेरिओला वायरस के जरिए होगा। चेचक किसके जरिए होता है? वेरिओला वायरस के द्वारा। गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है हल्का पीलापन होता है। गाय का जो दूध होता है हल्का पीलापन के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है कौन? प्लेग। प्लेग जो होती है वायु के माध्यम से फैलती है। साल्मोनेला टाइफिडस टाइफाइड होता है। अन्न यानी सीरियल्स एक समृद्ध स्रोत है किसका? स्टार्च का। अन्न जिसे कहते हैं या इस सीरियल्स कहते हैं एक समृद्ध स्रोत है किसका? स्टार्च का। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं है? वसा में कौन नहीं घुल पाता है? तो विटामिन बी जो होती है वसा में घुल नहीं पाता है। फैट में नहीं घुल पाता है। विटामिन बी सी। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है आपका कोबाल्ट 60 का। रक्त कैंसर में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कौन? शरीर की विभिन्न गतिविधियाँ हैं उसके लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है? वह है कार्बोहाइड्रेट। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। मनुष्य के नेत्रों में स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन संबंधित है? विटामिन ए। सनशाइन विटामिन कौन कहलाते हैं? विटामिन डी। सनशाइन विटामिन डी। ईसीजी है जो किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। निम्नलिखित में कौन विटामिन है? फॉलिक एसिड जो होती है यह विटामिन है। फॉलिक एसिड क्या होती है? विटामिन है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? यानी खून से हम इसके समय नहीं होता है। तो मलेरिया जो होती है टाइफाइड वाले यह रक्तदान द्वारा नहीं फैलता बल्कि हेपेटाइटिस हो जाती है। HIV हो जाता है। मलेरिया हो जाएगा। टाइफाइड नहीं होगा। रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है टाइफाइड।
टाइफाइड रक्तदान द्वारा नहीं फैलेगा। रक्तदान द्वारा कौन नहीं फैलता? टाइफाइड। कौन सा सही मेल है? हाइपरटेंशन के कारण दिल का दौरा हो जाता है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। पीत या संचालित किया जाता है किससे? AED के द्वारा। पीत ज्वर जो होती है AED द्वारा होती है पीत ज्वर। पीत ज्वर कैसे संदर्भित होती है? मानव शरीर इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए जो होती है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन मदद करता है। विटामिन ए। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है क्या? तो क्या होता है? अरक्तता। अरक्तता जो होती है विटामिन B6 की कमी से होती है। विटामिन B6 की कमी से अरक्तता होती है। पीलिया एक प्रतीक है किसका? तो पीलिया जो प्रतीक है अग्नाशय की बीमारी का या यकृत का? यकृत की बीमारी का। पीलिया एक प्रतीक है किसका? यकृत की बीमारी का। पीलिया एक प्रतीक है किसका? यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसको? जीवित प्रतिरक्षों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसको? जीवित प्रतिरक्षियों का प्रवेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण समावेश किया जाता है। जिस बीमारी में रक्त से में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस जो होती है रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। यकृत जो होती है खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग से प्रभावित होती है। कौन? लीवर। किस विटामिन में कोबाल्ट होती है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट होती है। मीना माता रोग किसके कारण होती है? मरकरी के कारण। यानी मरकरी के कारण मीना माता रोग होती है। 19 जापान में आने से कई लोग मर गया था। परजीवी फसल जिसे ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है? तो ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है यह स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया जाता है? विटामिन ए के लिए। ट्रांसजेनिक क्रॉप किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है? विटामिन ए के लिए। सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित करना है। विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। A का 4 और रतांगी जो है विटामिन ए की कमी से C का 1। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होगा। विटामिन D विटामिन में बेरी है किसी कारण? विटामिन B1 के कारण। आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? कौन जो है यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया जो होगी यौन संबंधित होगी। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण कौन है? जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण कौन है? तो विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है क्या? तो
निहित प्रक्रम क्या दोषयुक्त वृत्त है, उसके अपवाहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रोसेस क्या है? प्रसारण। प्रसारण जो होती है जहाँ दोषयुक्त वृत्त होता है उसके व्यक्ति के अपवाहन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? थायमिन की कमी से बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से होता है ईईजी। किससे संबंधित है? हृदय से नहीं बल्कि मस्तिष्क से। ईईजी इस अंग के कार्य प्रणाली से संबंधित है, मस्तिष्क से। केसिन दूध होती है किसमें? केसिन दूध जो होती है किसमें होती है? प्रोटीन में। केसिन दूध होती है किसमें? प्रोटीन में। केसिन दूध किसमें होती है? किस तत्व की कमी के कारण झींगा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाता है। कैरोटीन के कारण दूध पीलापन लगता है। ओके, दूध के प्रोटीन को जाता है रेनिन। सूअर को मानव विहासिक क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन का सहायक है? जापानी इंसेफेलाइटिस का। घात परच्छेदिया नाम से विख्यात विषाणु कौन है? RSV वायरस होती है। RSV विषाणु जो होती है घात परच्छेदिया नाम का विख्यात विषाणु है। घात परच्छेदिया नामक विख्यात विषाणु है। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से समूह से संबंधित नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। कौन? रेटिनॉल नहीं, विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। ओके, रेटिनॉल होता है ए को कहते हैं। और देखिए लॉरेंजाइटिस किसका होता है? गला में होता है। सी का 1 किसमें है? मात्र एक वाला में। तो लॉरेंजाइटिस जब भी होगी गला में होगी। ओटाइटिस जब भी होगी तो कान में होगी। ओटाइटिस किसमें होती है? कान में। ओटाइटिस किसमें होगी? कान में। एंसेफेलाइटिस जब भी होगी मस्तिष्क में होगी। एंसेफेलाइटिस जब भी होगी किसमें? मस्तिष्क में। हेपेटाइटिस से प्रभावित कौन किए गया? यकृत। पुणेन के अतिरिक्त कौन सा एक शास्त्रीय एवं औषधीय मलेरिया में उपचार के लिए किया जाता है? आर्टीथर का। पुणेन के अतिरिक्त कौन सा एक शास्त्रीय औषधि है जो मलेरिया उपचार में प्रयोग किया जाता है? आर्टीथर। किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ईईजी किससे संबंधित होती है? ईईजी जो संबंधित होते हैं मस्तिष्क से। ईसीजी हार्ट से। ईओजी जो होगा आँख से। ईएमजी जो होगा मांसपेशी से। ईएमजी जो होगा मांसपेशी से होगा। ओके, ईओजी जब भी होगा मांसपेशी से होगा। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन नामक प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है। यही केसिन को बताती है कौन? रेनिन नामक एंजाइम। केसिन नामक प्रोटीन होती है दूध में और रेनिन पचाती है। केसिन नामक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? दूध में। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है क्या? तो लीवर। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है कौन? लीवर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की शाखा क्या कहते हैं? अगर ज़्यादा वाइट ब्लड सेल बन जाता तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि इसमें असंतृप्त रसायन होती है। तेल में असंतृप्त रसायन होती है। साधारण तेल बनाने के लिए कहते हैं वनस्पति घी की तुलना में, क्योंकि
तेल में असंतृप्त रसायन होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल होती है जंतु में उपस्थित वसीय अल्कोहल। जंतु में उपस्थित वसीय अल्कोहल को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आहार में लवण का मुख्य स्रोत कौन है? भोजन आहार में लवण का मुख्य स्रोत कौन है? लवण का स्रोत होता है भोजन को पचाने के अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पता होना नहीं बल्कि भोजन का स्वाद बनाना। लवण का मुख्य उद्देश्य है भोजन का स्वाद देना। लवण का मुख्य स्रोत क्या है? लवण का मुख्य काम क्या है? भोजन को स्वाद देना। लवण का मुख्य स्रोत क्या है? भोजन को स्वाद देना। आहार में लवण का मुख्य काम क्या है? भोजन को स्वाद देना। तो लवण के कारण ही भोजन में स्वाद आता है। वसा में घुलनशील क्या है? तो केकेटी जो होती है यह वसा में घुलनशील होता है। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील होती है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम या 37 ग्राम? 45 ग्राम। कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? प्रोटीन 45 ग्राम। गोल्डन चावल का एक प्रसिद्ध स्रोत कौन है? विटामिन ए। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है। इसका भी रोग इसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से इसका भी रोग होती है। एनोसिमिया कहते हैं किसे? तो एनोसिमिया से घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है। घ्राण संवेदना की कमी हो जाएगी एनोसिमिया को। शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा बढ़ जाती है जाड़ा में क्योंकि कैलोरी आवश्यकता होती है। शरीर के ताप बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए जरूरी होती है वसा का। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है कौन? तो गाजर है। गाजर में विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। गाय का दूध पीले और सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण कौन है? तो केसिन के साथ साथ कैरोटीन पाया जाता है इसलिए गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। पीले सफ़ेद रंग का होता है। कैल्शियम के साथ साथ कैरोटीन उपस्थित होता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक युक्त भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें रसायन उर्वरकों पर निर्भर नहीं है। इसमें रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए कार्बनिक भोजन का बेहतर माना जाता है। सिंथेटिक रसायनों का कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसमें रसायनों का सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? स्टार्च और ग्लूकोज जो है पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। स्टार्च और ग्लूकोज में होता है। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण होता है?
आपूर्ति की कमी, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी है तो इस कारण से दिल का दौरा पड़ जाता है। आयोडीन की कमी का कारण क्या हो सकता है? घेंघा रोग हो सकता है आयोडीन की कमी से। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी प्रदूषण से फैलता है? तो पारा के कारण। मीना माता रोग कहाँ काम करने लगे वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग हो जाता है? तो कोयला या कंपनी में काम करता है तो ब्लैक लंग। दर्दनाक है रोग अस्थिर रोग है ये, इटाई इटाई अस्थिर रोग है, इटाई इटाई का पहले पता कहाँ चला था? जापान में। इटाई इटाई रोग का पता सबसे पहले कहाँ चला? जापान में। अस्थिर रोग है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम इटाई इटाई से संबंधित है। इटाई इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। कैडमियम प्रदूषण से संबंधित कौन है? इटाई इटाई। कालाजार का संचार किससे होता है? तो कालाजार होता है सिक्का मक्खी द्वारा। कालाजार का संचार किसके द्वारा होता है? सिक्का मक्खी द्वारा कालाजार का संचार। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। स्लीप पौधे जिसे एलिफेंट्रियल रिस्क कहा जाता है के रोग जीव वैज्ञानिक का नाम क्या है? बुचेरिया बेनक्राफ्टी। स्लीप प्लग के जिसे एलिफेंट पैर कहते हैं के रोग के लिए जीव का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? बुचेरिया बेनक्राफ्टी है। एलिफेंटासिस कहलाता है। एलिफेंटासिस। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन है? ड्यूडोबुटीन। ड्यूडोबुटीन जो है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। AZT ड्यूडोबुटीन कहलाता है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी की बीमारी होगी किसके द्वारा? तो वायरस के जरिए होता है। हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती किसके जरिए? वायरस के जरिए। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फीसेमा। एम्फीसेमा जो है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एम्फीसेमा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग किसके कारण होता है? एम्फीसेमा। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से। कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? विटामिन सी आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए। तो BMD ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। BMD परीक्षण जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। एड्स होता है क्या? एड्स विषाणु द्वारा होगा। एड्स विषाणु द्वारा। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। सरल गलकांड जिसे घेंघा रोग होता है इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन है? तो घेंघा को प्रभावित करने वाली ग्रंथ थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है घेंघा। मलेरिया परजीवी जो होती है निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी कौन सी अवस्था संक्रामक होती है? स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट जो होती है यह संक्रामक होती है। स्पोरोजाइट। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? दर्द जो होता है कवकीय रोग कहलाता है। छोटी माता चिकन पॉक्स से पैदा की जाती है किसके द्वारा? वेरियोला वायरस द्वारा। DNA विषाणु द्वारा। छोटी माता जिसे DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। छोटी माता जो पैदा की जाती है किसके द्वारा? चिकन पॉक्स DNA विषाणु द्वारा। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। काली डेथ ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है।
प्लेग रोग जब भी होगा तो किसके जरिए होता है? तो जीवाणु के जरिए होता है। ये जीवाणु के जरिए नहीं बल्कि एक अफवाह जीवाणु के जरिए। तो प्लेग जब भी होगा जीवाणु के जरिए होगा। एड्स जो होगा विषाणु के जरिए होता है। गंजापन कवक के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, प्लेग जीवाणु के कारण होगा। प्लेग किसके कारण होता है? जीवाणु का। प्लेग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है? कर्क रोग जो होती है असंक्रामक प्रवृत्ति की होती है। और बाकी संक्रामक सूचक क्षय रोग है जैसा फैलता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन सी है? दो खाद्य प्रोटीन के स्रोत कौन कौन है? सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली जो है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। थायमिन विटामिन B1 को। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यक कितनी होती है? 4000 किलो कैलोरी। कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 4000 किलो कैलोरी। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन B जो होती पानी में घुलनशील है। C भी। कौन सा जल जनित रोग है? जल से के जरिए कौन सा रोग हो सकता है? हैजा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? प्रोटीन, दूध। नवजात बच्चों के लिए बहु औषधि यानी MDT इसके संक्रमण के कारण होती है। कोढ़ा के कारण। कोढ़ा के कारण विटामिन A की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। स्कर्वी रोग का इलाज क्या है? आंवला। किस विटामिन की कमी का स्वच्छ पटल मृदुता यानी केरेटोमलेशिया होता है? स्वच्छ पटल मृदुता यानी केरेटोमलेशिया होता है। तो किसके कारण होगा? विटामिन A के कारण कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी केरेटोमलेशिया होता है। केरेटोमलेशिया विटामिन A के कारण। बच्चों को किस रोग के प्रति रक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप से किया जाता है? तो बच्चों को किस रोग के प्रति रक्षा के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप किया जाता है? तो रेबीज में बल्कि काली खांसी से बचाने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। मलेरिया किसके द्वारा एक विशेष दूसरे व्यक्ति को अंतरित किया जाता है? एनोफिलिस मच्छर के कारण। एनोफिलिस मच्छर के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरण होता है। मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण पीलिया रोग की प्रभावित होती है यकृत। अधिक रक्तस्राव से होता है क्या? अधिक रक्तस्राव से क्या होता है? आनुवांशिक विकार हो जाता है। आनुवांशिक विकार। HIV क्या है? विषाणु रोग है HIV। काला जार किससे संबंधित है? ब्लैक। सिकता मक्खी। सिकता मक्खी है ये काला जार संचालित करती है। सिकता मक्खी। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? एड्स देने वाले ये वायरस की पहचान कब हुई? 1981 वायरस की एड्स देने वाले वायरस की पहचान कब हुई? 1981 को एड्स देने वाले वायरस का पहचान। 1981। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन होती है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित होता है? कौन सा रोग जो है वंशानुगत हेमोफीलिया जाती है वंशानुगत संचालित होता है? मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने।
डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होता है? मस्तिष्का घात से। नहीं, अल्जाइमर से। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रसित होता है? अल्जाइमर रोग से। डाउन सिंड्रोम वाले। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाना चाहिए? नवजात शिशुओं को लगाना चाहिए। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाना चाहिए? नवजात शिशु को। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है रेबीज। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जो है जीवाणुओं से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणुओं से। कौन सा रोग कवक का कारण है? त्वचा का प्रदाह जो है कवक का कारण होती है। कवक का काम क्या है? त्वचा का प्रदाह। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है किसको? खून को प्रभावित करती है। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसको प्रभावित करेगी? खून को। थैलेसीमिया किसको प्रभावित करेगी? खून को। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्यों? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण केंद्र करता है। थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण केंद्र करता है आयोडीन युक्त नमक। प्रोटीन ऊर्जा और कुपोषण का परिणाम क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो मरासमस होते हैं। प्रोटीन कुपोषण का परिणाम क्या? मरासमस, जिसे बालछाई कहते हैं। मरासमस। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न करता है तथा दूसरे मनुष्य को हंसता है। किसके द्वारा? वायरस एवं एडी मच्छर द्वारा। वायरस एडी मच्छर द्वारा डेंगू बुखार फैलता है। वायरस एडी मच्छर के द्वारा फैलता है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो किसको कर दिया गया? चेचक को। पूरी तरह उन्मूलन चेचक को कर दिया गया है। जीका वायरस किसको प्रभावित करती है? दिमाग को। जीका वायरस किसको प्रभावित करती है? दिमाग को। जीका वायरस का वाहक मनुष्य में संचारित होता है किसके जरिए? मच्छर के जरिए। जीका वायरस का वाहक मनुष्य में संचारित होता है मच्छर के जरिए। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस को फैलाता है एडी मच्छर। जीका वायरस को कौन फैलाता है? एडी मच्छर। जीका वायरस को कौन फैलाता है? इबोला शब्द में से आप क्या समझते हैं? अफ्रीकी में विषाणु रोग का प्रकोप है। पश्चिमी अफ्रीका में विषाणु रोग का प्रकोप है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला। श्वेत फुसफुस रोग उत्पन्न पाया जाता है किसमें? श्वेत फुसफुस रोग सीमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को। श्वेत फुसफुस रोग किसको होता है? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों को होती है श्वेत फुसफुस रोग। बीएमडी परिरक्षण का पूर्ण कार्य क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। बीएमडी का परिरक्षण पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी का बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मैरो नहीं बल्कि बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी का फल फॉर्म। एनोसिया क्या कहलाती है? घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है। एनोसिमिया से क्या होती है? घ्राण संवेदना की कमी होती है। शरीर की कैलोरी औसत गर्मी की अपेक्षा शरीर में बढ़ जाती है क्योंकि यह शरीर के ताप बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन ए का प्राचीनतम स्रोत है इन चारों में से सेब में या गाजर है तो गाजर होगा। तो इस प्रकार आपका स्वास्थ्य एवं पोषण खत्म होता है। चैनल पसंद है तो लाइक करें दोस्तों। लूसेंट का बायोलॉजी खत्म हो गया। थैंक यू।